बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजाल और आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोबल टीवी। दोस्तों, मुसलमानों की अजीम शान इस्लामी सल्तनत उस्मानिया के बानी गाजी अर्तगल बिन सलमान शाह की ज़िंदगी पर तुर्की में बनाए गए ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी को पहली बार पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में दिखाया जा रहा है। इस सीरियल में गाजी अर्तगल के आला कारनामे और मुसलमानों की बहादुरी और शुजाअत और इस्लाम की रूह से जहां मुतारफ़ करवाया गया है, वहां यहूदियों और सलेबियों का फ़रेब और मक्कारी से भी पर्दा उठाया गया है और अपनों की गद्दारी और बेईमानी से भी, जो अभी तक जारी है। दोस्तों, इस ड्रामे ने अपने आगाज़ से ही पाकिस्तान में धूम मचा दी है और ये ड्रामा सोशल मीडिया और ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो आज हम अपने दोस्तों को गाजी अर्तगल की तारीख़ और मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और पाकिस्तान में इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ की वजूहात भी बताएंगे कि इस ड्रामे को शुरू करने की क्या वजूहात थी, इस वजह से ये शुरू किया। तो आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम इस तरह की मालूमाती वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ अर्तगल गाजी की पहली किस्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पीटीवी पर नशर की गई थी। पीटीवी पर नशर होने के बाद ही अर्तगल पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हिदायत के बाद शहरियों को इस ड्रामे का बेसब्री से इंतज़ार था। याद रहे, एक इंटरव्यू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अवाम इस ड्रामे को देखकर इस्लामी तारीख़ से आगाही हासिल कर सकेंगे। तुर्क तारीख़ी ड्रामा अर्तगल गाजी को ट्विटर पर पाकिस्तानी बेहद पसंद कर रहे हैं और ट्वीट्स में इस ड्रामे को खूब दाद भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में इस ड्रामे के बारे में अपने किन ख्यालात का इजहार किया था। तो आइए इमरान खान साहब की ज़बानी ही सुनते हैं कि उनके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है। एक इंटरेस्टिंग भी और एक इस्लाम का कल्चर दिखाया गया है। यहाँ से पहले वो हॉलीवुड से शुरू होता है, फिर बॉलीवुड जाता है, फिर बॉलीवुड से यहाँ आ जाता है। एक थर्ड हैंड कल्चर प्रमोट हो रहा है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि को पता तो चले हमारे बच्चों को, नौजवानों को, कि फ़र्क क्या हमारे में, कि हमारा भी एक कल्चर है, तो उसमें भी रोमांस है, उसमें भी तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर अपनी इस्लाम के वैल्यूज़ दिखाए गए हैं। और बदकिस्मती से, जो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जो मैं देख रहा हूँ ये बॉलीवुड से एक बिल्कुल, बॉलीवुड में भी कभी आज से 30-40 साल पहले आप कभी इस तरह की फाशी नहीं देखते थे। अब वो इतना गंद आ गया है, जो मगरबी जो हॉलीवुड की जो सबसे बदतरीन चीज़ें हैं वो उन्होंने अपना ली हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई जो कि उनके माशरे की ताकत है। तो इसका बड़ा बुरा असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है और इसका बड़ा बुरा असर स्कूलों के पर पड़ रहा है। ड्रग कल्चर डेवलप हो रहा है, हमारी सेक्स क्राइम्स बढ़ रही हैं, बच्चों के ख़िलाफ़ क्राइम्स बढ़ रही हैं जब आप एक माशरे में इस तरह की फाशी फैलाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मुख्तलिफ़ कल्चर दिखाया जो लोगों को बताए कि इसके अलावा भी कोई एक तर्ज़ ज़िंदगी थी, एक कल्चर था, एक वैल्यूज़ थे, क्योंकि वो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फैमिली सिस्टम को। याद रखें, माशरे के अंदर जैसी फाशी बढ़ती जाती है, फैमिली सिस्टम गिरता जाता है। सामीन इकराम, आइए अब अर्तगल गाजी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। अर्तगल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में हुई।
ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 عیسوی یعنی اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد خلافت عثمانیہ بنائی، اور ارطغرل غازی کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی اس خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن سامعین محترم، خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ان کے عظیم الشان کارناموں میں مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا۔ ان کے جد امجد آغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کئی قبیلہ بھی تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی 1071 عیسوی میں۔ سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاء الدین سلطان بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے آغوز خان رہتے تھے، اور اسی کئے قبیلے کے سردار ارطغرل غازی بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد تو سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مغولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ سامعین محترم، سلطان ارطغرل غازی نے اسی نویان کو شکست دی تھی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ سامعین محترم، کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی شیخ محی الدین ابن عربی سے
रूहानी रहनुमाई हासिल करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम इस तरह की मालूमाती वीडियो बनाएं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।